हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एकदम बिल्कुल नए टॉपिक की, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज़ की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज़। तो देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज़। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। इसकी मेथड हम इसी में बता देंगे कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक है। मैंने कहा इसका आंसर निकालिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं वो तरीका बताते हैं पहले तो, और तरीका बताने के बाद में फिर इसका एक शॉर्टकट आंसर होगा। फिर इसके बाद में इसे एक शॉर्टकट तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो लॉन्ग कट तरीके ही देख लेते हैं कि होता क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका क्या निकालते हैं, जनरल टर्म। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका जनरल टर्म। तो जनरल टर्म बोले तो मान लो मैं RH टर्म निकाल रहा हूँ। तो RH टर्म कैसे निकालूंगा, 1 1 1 सब में 1 आ रहा है तो ऊपर 1, नीचे 1 1 के बाद 4 4 के बाद 7 है ना। ये क्या बना रहा है, ये मेरा एक सीरीज बना रहा है। कौन कौन सी, 1 4 7, जो कि एक क्या बन रही है, एक AP बन रही है, इसका RH टर्म, और इनटू फिर 4 7 10 ये एक सीरीज बना रहे हैं। तो 4 7 10 डॉट 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 इसका RH टर्म, ये हमारी सीरीज बन रही है। तो 1/, इसका RH टर्म कैसे निकालेंगे, AP बन रही है तो AP का RH टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस R-1 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पर 3, और इंटू ए की वैल्यू है 4 प्लस R-1 इंटू डी की वैल्यू है 3। अब 1/3 का R से मल्टीप्लाई होगा तो 3R, 3 का 1 से होगा तो 3, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, और ये 3R, ये 3 1 जा 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1। अब ये है, तो ये आ गई हमारी TR की वैल्यू, ये आ गई हमारी TR की वैल्यू। फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अब पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा जब इंटीग्रेशन भी करते हैं तब, कि इसको चलो मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ कि 1/3R-2 और 3R+1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करते हैं। पहले ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं तो ये 3R-2 और प्लस B/3R+1 ऐसे लिखेंगे। अब ये दोनों का जो एलसीएम आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3R-2 और 3R+1। 3R-2 से 3R-2 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई A से हो जाएगा, तो A इंटू 3R+1
प्लस बी, 3r+1 से 3r+1 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3r-2 और 1/3r-2 और 3r+1, इस चीज़ से ये चीज़ कट जाएगी, तो 1 बराबर कितना बचेगा हमारे पास, a इंटू 3r+1 प्लस b इंटू 3r-2। अब हम क्या करेंगे, ये जो है वो एक हमारी आइडेंटिटी है, यानी इसको हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर मैं r की वैल्यू अपने मन में जो आ रही है वो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, है ना। r की वैल्यू जैसे आपके मन में आ रही है कि 1 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, 10 पुट करनी है, 1000 पुट करनी है, जितनी भी पुट करनी है उतनी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। लेकिन मैं इसको सॉल्व करने के लिए r की एक ऐसी वैल्यू पुट करूँगा जिससे कि मेरे ये कांस्टेंट जो हैं a और b, इनका आंसर जल्दी से जल्दी निकल आए। यानी ये जो कांस्टेंट्स हैं a और b, मैं r की वैल्यू ऐसी पुट करूँगा आसान सी, जिससे a और b की वैल्यू आसानी से निकल आए। तो मैं देखूँगा कि r की वैल्यू यहाँ पर 2/3 डाल दूँ, यानी r की वैल्यू 3r-2 को बराबर 0 रखेगा, r की वैल्यू 2/3 आएगी, यानी 3r-2 को 0 के बराबर रखूँ तो r बराबर कितना आएगा, 2/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि r की वैल्यू 2/3 आई, तो r की वैल्यू 2/3 रखनी है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैं पुट करूँगा यहाँ पर कितनी, r की वैल्यू 2/3, तो 2/3 पुट करूँगा तो 1 बराबर हो जाएगा a इंटू 3r, r की वैल्यू 2/3 और प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा a इंटू 3, 2 और 1 3 हो गया। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3, वो आएगी 1/3। अब आगे इसी में ही मैं पुट करूँगा r की वैल्यू -1/3। इसमें r की वैल्यू जब -1/3 पुट करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, -1 बचेगा, -1 और +1, तो आंसर हो जाएगा 0। तो ये 1 बराबर, यहाँ पर ये 1 है तो 1 बराबर, ये तो 0 हो गया, और ये b और r 3 तो है ही है, r की वैल्यू -1/3 और -2, 3 से 3 कट गया, तो 1 बराबर कितना हो गया, b, -1 और -2 -3 हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, -1/3 आएगी। अब ये b की वैल्यू यहाँ पर आ गई -1/3। तो हमारा जो ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से TR की जो वैल्यू है 1/TR = ये है, इस तो फर्स्ट मान लिया है, तो यानी इस चीज़ को, इसे मैं सेकंड मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये जो है इसकी वैल्यू ये है, और यहाँ पर a और b की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, और a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा तो TR की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो TR को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए हम TR को जो लिखेंगे वो = में लिखेंगे, यहाँ पर है वैल्यू हमारी 1/a/3r-2, तो a की वैल्यू है हमारी 1/3 है, a की वैल्यू है हमारी 1/3, तो a की वैल्यू हम 1/3 रख ले रहे हैं। तो a की वैल्यू 1/3 इंटू 3r-2, 3r-2 और प्लस b की वैल्यू जो है वो -1/3 है, तो b की वैल्यू -1/3 और ये इंटू 3r-1, ये वैल्यू हमने यहाँ पर इस वजह से 3r-1 नहीं, सॉरी 3r+1 है, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर ली।
अब पुट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी तरफ से वैल्यूज पुट करेंगे। r इक्वल्स टू 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक वैल्यूज पुट करनी है हमको, n तक। हमको वैल्यूज पुट करनी है n तक। तो t1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/1 डालें तो 1/3 आएगा, माइनस 1 इसमें डालोगे 3 1 जा 3 3 और 1 4 4 3 जा 12, 2 डालेंगे यहाँ पर तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 4 3 या 12, और यहाँ पर 2 डालोगे 3 2 जा 6 एंड 1 7 7 3 जा 21, ऐसे 3 डालोगे यहाँ पर तो 1/21 आएगा, माइनस यहाँ पर कितना आएगा भाई, डालें अगर हम यहाँ पर तो कितना 3 डालें तो 3 3 जा 9 एंड 1 10 10 एंड 3 10 3 जा 30, ऐसे ही डॉट 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 डालते चले जाएंगे। तो r की जगह n डालेंगे लास्ट में तो कितना आएगा, 1/3n 3 इंटू 3n माइनस 2 और माइनस 1/3 इंटू 3n प्लस 1, ये हो गया। अब इसको हम ऐड करें, इन सबको ऐड करें तो ये टर्म्स हमारे ऐसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इस तरीके से कैंसिल आउट होंगे। केवल पहला टर्म और सबसे लास्ट का टर्म, पहला टर्म और सबसे लास्ट का टर्म ही बचेगा और कोई सा टर्म नहीं बचेगा। तो जो हमारा सम है, सीरीज का जो सम है वो कितना आएगा, सम जो आएगा वो आएगा 1/3 और माइनस 1/3 इंटू 3n प्लस 1। अब बात करते हैं हम इस सम पर ही, तो हमको लिमिट लगानी है, हमको आंसर तो इसी का निकालना था, आंसर तो हमें इसी का निकालना था। तो इस सीरीज़ का जो सम आया है, सम होने के बाद में हमारा कितना आया है भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी थी, और उस सीरीज़ का जो सम आया है वो सम आया है ये वाला, सम आया है ये वाला। तो सीरीज़ की जगह मैं लिख दूंगा 1/3 माइनस 1/3 इंटू 3n प्लस 1। अब एक बात बताएं, n की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी डालेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 0। तो आंसर आ जाएगा इसका 1/3। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसके शॉर्टकट की। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ये आ जाए और पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव हो तो हम ये वाला तरीका बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम एक शॉर्टकट तरीका लगाएंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है भाई, शॉर्टकट तरीका है कि जैसे ये है, हम इतना लंबा हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 4 है, इसका पहला टर्म 4 है, यहाँ पर 1.4, तो यहाँ पर 4 को हम 1 कम कर देंगे, 4 को 1 कम कर देंगे। तो जो भी टर्म आएगा, जैसे यहाँ पर है 1/1.4 माइनस 1 कर देंगे, तो 4 में से 1 घटेगा, 3 बचेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1/3 इसका आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि इसका लास्ट में जो आंसर आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन का लास्ट में जो आंसर आ रहा है, यानी ये जो आंसर आ रहा है वो आपका 1/3 ही आ रहा है। और इस तरीके से निकालोगे कि 1 कम कर दो, बस 4 माइनस 1, जो सबसे लास्ट की डिजिट हो उसे 1 कम कर दो और मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये तरीका हमारा शॉर्टकट तरीका है, इससे क्वेश्चन का आंसर दाएं से आ जाता है। तो आगे करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7
प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। तो अब हम करेंगे क्या इसमें सॉल्यूशन में, वैसे तो मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया। शॉर्टकट तरीके में क्या करेंगे हम इसको, 3 में से शॉर्टकट में हम कैसे करेंगे, 1/1.3 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2 बचेगा, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2। तो शॉर्टकट तरीका तो ये है कि इसका आंसर 1/2 आएगा। लेकिन इसको हम वैसे कैसे करेंगे, इसको हमें करना है मेथड से। बाय मेथड इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ का क्या निकालेंगे, जनरल टर्म। जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं, ये 1 1 1 आ रहा है तो ऊपर हम 1 ही लिख लेंगे, और ये 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5, तो 1 3 5 डॉट डॉट इसका आर एच टर्म निकालना होगा हमें, आर एच टर्म निकालना होगा इनटू 3 5 7, तो 3 5 7 डॉट 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 इसका हमको आर एच टर्म निकालना होगा। ठीक, इसका भी आर एच टर्म निकालना होगा। तो टी आर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 3 5 का आर एच टर्म निकालें तो कैसे निकलेगा, ए प्लस R-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, इंटू ए प्लस R-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करें तो 2R माइनस 2 1 जा 2, एक में से 2 जाएगा तो -1, इंटू ये 2R, 3 में से 2 जाएगा तो +1, टी आर बराबर, सही है। अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये जो बचा है हमारा 1/2R - 1 और 2R + 1, यानी यही जो है यही वाली चीज़ TR = दिस, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसकी इस वैल्यू को ले लिया, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो देखें ब्रेक कैसे करेंगे, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे अब। तो ये लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, A/2R - 1 प्लस B/2R + 1, यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे वो हमारा 2R - 1 और 2R + 1 बचेगा, और ये इससे 2R - 1 से कट जाएगा तो A × 2R + 1 हो जाएगा, और प्लस B × 2R - 1 आएगा, ये 1/2R - 1 और ये 2R + 1, ये इससे कट जाएगा तो 1 बराबर A × 2R + 1 आएगा, प्लस B × 2R - 1 आएगा। अब हम करेंगे क्या, इसके बाद इसमें R की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट कर ले रहा हूँ मैं R की वैल्यू 1/2, यहाँ से इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर A × 2 × R की वैल्यू 1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से A की वैल्यू जो आएगी 1 और 1 2, 2 का डिवाइड हो जाएगा, A की वैल्यू 1/2 आएगी। फिर पुट करेंगे R = -1/2, तो R की जगह -1/2 पुट करने पर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 बराबर कितना आएगा, B × 2 × R की वैल्यू -1/2 - 1, 2 से 2 गायब हो गया, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आएगी, -1 और -1 -2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 1/-2, ये B की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A और B की वैल्यू कहाँ पर, इसमें हम पुट कर देंगे, यानी यही तो था पहले हमारा, यही तो पहले चलो इसी में पुट कर लेते हैं, ये सेकंड है तो इसमें A की वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। तो 1/2R - 1 × 2R + 1, ये जो है हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे A की वैल्यू जो आई है वो 1/2 आई है,
तो 1/2 इंटू 2r माइनस 1 और प्लस बी की जगह कितना है -1/2, तो माइनस का 1/2 इंटू 2r प्लस 1। और ये जो था वही हमारा टी आर था, तो टी आर की वैल्यू आ गई 1/2, तो कॉमन आ जाएगा मेरा 1/2r माइनस 1 माइनस 1/2r प्लस 1। अब मैं r की जगह यहाँ पर पुट करूँगा 1 2 3 कॉमा डॉट 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 कहाँ तक, n तक वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो n तक जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर पहले 1 पुट करें तो 1/2, 1/1 पुट करेंगे तो 2 बन जाए 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस 1/1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा 3 हो जाएगा। ये 2 डालेंगे तो 1/2, 2 डालेंगे 2 2 जा 4 में से 1 जाएगा 3 माइनस 1/2 डालोगे 2 2 जा 4 एंड 1 5, ऐसे ही डॉट डॉट डालते चली जाइएगा, आगे बढ़ाएंगे तो nth टर्म डालेंगे तो 1/2 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1, यही हो जाएगा। अब टर्म्स का कैंसिलेशन देखिए, इस तरीके से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो केवल हमारा फर्स्ट टर्म बचेगा, सबसे लास्ट का टर्म बचेगा। तो अब मेरा जो सम आएगा इन सब का, वो सम कितना आएगा, सम जो आएगा वो आएगा 1/2 पहला टर्म बचा केवल 1 और लास्ट का टर्म बचा 2n प्लस 1, केवल यही बचा। अब क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में है कि मुझे इसी सम पर क्या निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2n प्लस 1 पर। सीरीज़ का सम यही है, तो सम पर ही मुझे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगानी है। तो n की जगह जब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी डालूंगा तो इसका आंसर आएगा 0, और इसका आंसर 0 आएगा तो ये बन जाएगा मेरा 1/2। आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ऐसे ही आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एक और जो क्वेश्चन है वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1.2.3.4 प्लस 1/2.3.4.5 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक है। ठीक, तो इस n टर्म्स तक का हमको आंसर बताना है कि इसका n टर्म्स तक सम कितना आएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका तो वही है कि शॉर्टकट तरीके से हम आंसर तो पा सकते हैं कि शॉर्टकट तरीका है क्या भाई, शॉर्टकट तरीका है इसका कि ये जो 1/2.3.4 लिख रहा है तो 1.2.3.4 4 को जो लास्ट वाला है उसे एक कम कर दो तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो आंसर कितना आएगा 1/18 आएगा। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है, ये हमारा शॉर्टकट तरीका है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन बाय मेथड इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाय मेथड भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो बाय मेथड देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकालिए, तो जनरल टर्म क्या आएगा 1 1 1 आ रहा है समय, तो ऊपर तो 1 आएगा ही आएगा। पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है ना, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है, तो आर एस टर्म में क्या आ जाएगा r आ जाएगा। ये 2 3 4 ऐसे 2 3 4 इसका जनरल टर्म निकालूं यानी आर एस टर्म निकालूं तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी आएगा, डी की वैल्यू 1, तो कितना आएगा r प्लस 1। ऐसे ही अगला 3 4 करके आएगा तो वो r प्लस 2 बनाएगा। ऐसे ही अगला 4 5 ये क्या बनाएगा r प्लस 3 बनाएगा। अब इसको क्या करना रहेगा भाई, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना रहेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत कीजिए, सॉरी, इसको हम ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे कि जिससे कि हमारा टर्म्स का कैंसिलेशन हो जाए। कैसे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम करेंगे कैसे इसको,
पहले लिखेंगे सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? r+3 है और सबसे छोटा है r। ये कर लिया। बस इसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। अपॉन में जो पूरा लिखा हुआ उसे लिख लेंगे। तो r और r+1, r+2 और r+3। अब एक बात बताइए, यहाँ पर r से r खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन ऊपर 3 तो है नहीं, ऊपर तो 1 है, ये 3 है। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे 1/3 भी तो करना पड़ेगा, यानी 3 का मुझे को डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो ये मेरा, मैंने यहाँ पर 3 से डिवाइड कर लिया, तो इससे मेरा क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे? ये 1/3 तो 1/3 है ही है, ये अपॉन ये करूँगा तो r+3 से r+3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/r इंटू r+1 इंटू r+2 माइनस ये अपॉन ये पूरा करूँगा तो r से r कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/r+1 r+2 और r+3। ठीक, अब हम करेंगे क्या? ये तो हमारा TR हो गया। अब R की जगह, यानी हमको तो इस सीरीज का सम निकालना है, हमको तो इस सीरीज का सम निकालना है। तो सम कितना आ जाएगा? यानी सम जो आएगा SN का वो क्या होगा? R की वैल्यू समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to n TN, यानी इन सभी टर्म्स का सम, सॉरी TN नहीं TR। तो इन टर्म का सम निकालें तो यहाँ पर सम कैसे आएगा? पहले मान लो मैंने 1 डाला, तो 1 डालूंगा तो कितना होगा? ये 1/3, और 1 डालूंगा यहाँ पर तो 1.2.3 हो जाएगा। 1.2, एक और एक 2 और .3 माइनस 1 डालें तो 1 और 1 2 डॉट 2 और 2 4 डॉट 3, 1 डालेंगे तो 4, फिर 2 डालेंगे तो प्लस का 1/3, फिर कितना आएगा? 1/2.3.4, यहाँ पर 2, फिर 2 and 1 3, 2 and 2 4 माइनस 1/2 डालिए, 2 and 1 3, 2 and 2 4 प्लस 2 और 3 5। ऐसे ही डॉट 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 डालते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा लास्ट में? 1/3, 1/, यहाँ पर r की जगह n डाल देना है, तो n इंटू n+1 इंटू n+2 माइनस 1/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। आई थिंक ये इतनी प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब यहाँ पर टर्म्स को काटा है तो ऐसे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो केवल फर्स्ट टर्म बचेगा, सबसे लास्ट का टर्म बचेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आया SN का? SN का जो आंसर आया वो आया 1/3, 1/1.2.3 माइनस 1/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। ठीक, अब हमको निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3, 1/1.2.3। यहाँ पर n की जगह जब आप इन्फिनिटी डालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 0। तो कितना बचेगा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो इसका आंसर आ गया 1/18। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था और हमने इसका शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है कि शॉर्टकट तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया।
आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।